दोस्तों नमस्कार। आप सभी का इस चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। बात करेंगे आपकी अपनी राशि मिथुन राशि की। तो यदि आपकी मिथुन राशि है तो 18 से 31 अगस्त का समय एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। टाइटल के अंदर हमने लिखा है कि 18 अगस्त से अब आपकी किस्मत खुलने वाली। ग्रहों की चाल इशारा कर रही है कि इस दौरान करियर, पैसा और रिश्तों में कुछ बड़ा होने वाला है, और अगर सही समय पर सही कदम नहीं उठाया तो मौका हाथ से निकल भी सकता है। आज बताएंगे कब सावधानी बरतनी है, कब है फायदे का समय, और वो एक जरूरी काम जो इस पखवाड़े के अंदर करना ही करना है। तो यदि आपकी मिथुन राशि है तो आखिर तक बने रहिए। सबसे बड़ी बात वीडियो के आखिर के अंदर ही है। तो मिथुन राशि वालों, आप देखिए 17 अगस्त को सूर्य देव आपके दूसरे भाव से निकलकर आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम और हिम्मत के भाव के अंदर अपनी ही राशि सिंह के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष का एक बहुत ही सीधा और साफ नियम है कि जब भी कोई क्रूर ग्रह तीसरे, छठे और 11वें भाव में गुजर करते हैं तो वह इंसान को बहुत ही शुभ और शानदार रिजल्ट देते हैं। 17 अगस्त से आपके अंदर जो भी डर या फिर हिचकिचाहट बहुत बढ़ गई थी वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो यह समय आपके टैलेंट और आपके काम करने की ताकत को बिल्कुल टॉप पर लेकर के जाएगा। आप अपने ऑफिस की मीटिंग में पूरी हिम्मत के साथ अपनी बात रखेंगे और आपके बॉस आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी जरूरी इंटरव्यू का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए सूर्य का यह गोचर एक बड़े आशीर्वाद की तरह काम करेगा। आपके अंदर अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ने की एक गजब की हिम्मत आएगी। 16 और 17 अगस्त को आपके वैवाहिक जीवन यानी शादीशुदा जिंदगी में एक बहुत अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। पति और पत्नी एक दूसरे की बातों को बिना कहे ही समझ लेंगे। लेकिन जैसे ही आप 18 अगस्त की सुबह के अंदर कदम रखेंगे और 19 अगस्त की दोपहर 11:25 तक का जो समय होगा वह आपके लिए पूरी तरह से एक रेड फ्लैग है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके लग्न में बैठा गुस्से वाला मंगल सीधे आपके 7वें भाव यानी जीवन साथी के भाव को देख रहा है, और सूर्य के तीसरे भाव के अंदर जाने से आपका ईगो काफी बढ़ जाएगा। इस 1.5 दिन के समय के अंदर आपके इनलॉज या फिर ससुराल वालों के साथ कोई बहुत बड़ा विचारों का मतभेद या झगड़ा होने की पूरी चांसेस है। कोई पुरानी दबी हुई बात अचानक से उखड़ सकती है और आपका ईगो आपको यह सोचने पर मजबूर करेगा कि आपको हर बात पर पलटकर जवाब देना ही चाहिए। लेकिन मेरी आपसे यही सलाह है कि अगर आपने इस समय अपना गुस्सा नहीं रोका और बहस के अंदर पड़ गए तो बात बहुत दूर तक जाएगी और इसका सीधा खराब असर आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा। इसलिए इस समय सबसे बड़ा और इकलौता उपाय केवल चुप रहना है। अगर ससुराल वालों की तरफ से कोई ताना या फिर खराब बात सुनने को मिले तो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दें। 19 अगस्त की दोपहर 12 बजे के बाद ग्रहों की यह गर्म ऊर्जा अपने आप शांत हो जाएगी और आप खुद यह महसूस करेंगे कि बिना बात का जो टेंशन था वह खत्म हो गया है। 19 अगस्त की दोपहर से लेकर 23 अगस्त तक का जो समय आपके लिए कई मामलों के अंदर बेहतरीन और लकी विंडो साबित होने वाला है। 19 और 20 अगस्त का दिन आपके भाग्य, धर्म और आपके बच्चों से जुड़ा हुआ है। जो लोग अपने परिवार या फिर बच्चों के साथ अच्छा समय बिताना चाहते हैं उनके लिए यह बहुत ही बढ़िया समय है। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को सुन रहे हैं उनके लिए ग्रहों का यह जो सेटिंग खास तौर पर बहुत मायने रखती है। आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र नीच अवस्था के अंदर है, जिसकी वजह से पिछले कुछ हफ्तों से आपका पढ़ाई में बिल्कुल भी फोकस नहीं बन पा रहा था। आप किताब खोलते होंगे और आपका ध्यान भटक जाता होगा। लेकिन 19 और 20 अगस्त को ग्रहों का अलाइनमेंट कुछ ऐसा हो रहा है कि आपका फोकस अचानक से बहुत बढ़ जाएगा। अगर कोई ऐसा मुश्किल सब्जेक्ट है जो आपको लंबे समय से समझ नहीं आ रहा था तो इन 2 दिनों के अंदर उसे पढ़ने की कोशिश करें। वह विषय आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। 21 और 22 अगस्त को आसमान में एक बहुत ही बड़ी खगोलीय घटना होने जा रही है। 22 अगस्त को आपके राशि के स्वामी यानी लग्नेश बुध गोचर करके आपके तीसरे भाव के अंदर सूर्य के साथ आ रहे हैं, जिससे वहां एक बहुत ही शुभ बुध आदित्य राजयोग बनेगा। अगर आप एक नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो 21 और 22 अगस्त को अपने इंटरव्यूज को फिक्स करवाइए, क्योंकि इस समय आपको कामयाबी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए यह समय किसी बंद दरवाजे के खुलने के जैसा है। कोई बड़ी बिजनेस डील जो महीनों से सिर्फ फाइल्स के अंदर अटक रही थी वह इन दिनों में अचानक फाइनल हो सकती है। आपके 7वें भाव जो पार्टनरशिप का भाव है उसके स्वामी बृहस्पति उच्च के हैं,
जो इस बुध आदित्य राजयोग के साथ मिलकर आपके बिजनेस और करियर में एक नया प्रॉफिट और ग्रोथ लेकर के आएंगे। आप अपने ऑफिस के अंदर टारगेट्स को बहुत ही आसानी से पूरा कर लेंगे। जो हाउसवाइफ्स मेरी बात सुन रही हैं, उन्हें इस समय थोड़ी सावधानी रखनी होगी। नीच का शुक्र चौथे भाव के अंदर होने के कारण आपके घर के अंदर अचानक मेहमानों का आना जाना बढ़ सकता है, जिससे आपको मन में जो शांति की उम्मीद है वह चाह आपको नहीं मिल पाएगी। आपको शरीर में थकान और एक अजीब सा चिड़चिड़ापन भी महसूस हो सकता है। मेरी आपको सीधी सी सलाह यही है कि अपनी सेहत को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और अपनी माता जी की सेहत का भी खास ख्याल रखें, क्योंकि चौथे भाव माता का भाव भी होता है। अपने लिए दिन भर के अंदर कम से कम आधी से 1 घंटा जरूर निकालें। अब हम 24 अगस्त की बात करते हैं। इस दिन को आपको बहुत ही ध्यान से 2 हिस्सों के अंदर बांट कर देखना है। 24 अगस्त की सुबह 11:30 बजे तक का जो समय है वो बहुत ही शानदार है। अगर आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर कोई फैसला लेना चाहते हैं या दोस्तों के साथ रिलैक्स करना चाहते हैं, तो यह सारे काम सुबह 11:30 बजे से पहले पहले कर लें। लेकिन 24 अगस्त की दोपहर 11:30 बजे के बाद का जो माहौल है वह एकदम पलट जाएगा और 25 अगस्त की रात तक यह नेगेटिव एनर्जी अपने सबसे ऊंचे लेवल पर रहेगी। इन 1.5 दिनों के अंदर आपके लग्न में बैठा मंगल आपको भयंकर ओवर कॉन्फिडेंस देगा। आपको ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी के अंदर है और आप जो भी फैसले ले रहे हैं वह 100% सही होंगे। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आकर आप बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे। इस दौरान आपके ऑफिस या फिर बिजनेस में कोई इंसान आपकी झूठी तारीफ कर सकता है और आप चापलूसी में आकर कोई ऐसा पेपर साइन कर सकते हैं या फिर ऐसा वादा कर सकते हैं जो आगे चलकर आपके गले की हड्डी बन जाएगा। इन 2 दिनों में आपको अपने सभी जरूरी कामों या फिर फाइलों को 48 घंटों के लिए पेंडिंग छोड़ देना चाहिए। ना तो कोई नया एग्रीमेंट साइन करें और ना ही किसी भी व्यक्ति के गारंटर बने। अगर आपको किसी पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा हो तो उस गुस्से को पी जाना ही आपकी सबसे बड़ी समझदारी होगी। जैसे ही आप 26 अगस्त की तारीख पर जाएंगे, आपको अपने आप ही गलतियों का एहसास होने लगेगा। 26 और 27 अगस्त का समय अपनी गलतियों को सुधारने और उनको करेक्ट करने का समय है। इस दौरान आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी काम करेंगे, जो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को काफ़ी हद तक सही करेगा और पॉजिटिव रास्ते पर वापस लेकर के जाएगा। महीने का आखिरी हिस्सा यानी 28 से 31 अगस्त का जो समय है वह काफ़ी उतार चढ़ाव और ड्रामे से भरा रहने वाला है। 28 अगस्त को पूर्णिमा है और इसी दिन कुंभ राशि के अंदर, जो कि आपका 9वां भाव है, वहां पर बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। भले ही दुनिया के नक्शों के हिसाब से यह ग्रहण आपके शहर के अंदर दिखाई ना दे, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से आपके चार्ट पर पूरा इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। आपके 9वें भाव के अंदर पहले से ही राहु बैठे हुए हैं और जब भाग्य और मैनेजमेंट के भाव के अंदर चंद्र ग्रहण लगता है तो इसका रिजल्ट बहुत गहरा होता है। 28 अगस्त के आसपास आपकी कंपनी में मैनेजमेंट या फिर आपके बॉस के साथ आपकी बहुत बड़ी बहस या फिर विचारों की लड़ाई हो सकती। अगर कंपनी में कोई बदलाव चल रहा है तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपके साथ जानबूझकर गलत किया जा रहा है। ग्रहों का यह खेल आपको उकसाएगा कि आप बगावत कर दें या फिर जल्दबाजी में आकर नौकरी छोड़ दें, लेकिन आपको इस समय अपना पूरा कंट्रोल बनाए रखना है। गुस्से में जो उठाया गया निर्णय है वह आपके करियर को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इसी चंद्र ग्रहण के साथ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात जुड़ी हुई है। एक तरफ यह ग्रहण आपकी नौकरी के अंदर टेंशन ला रहा है, तो दूसरी तरफ 28 अगस्त और 29 अगस्त की दोपहर 1 बजे तक यह जो समय है ये आपके लिए अचानक से पैसे आने के योग भी बना रहा है। अगर आपने शेयर बाजार के अंदर पैसा लगाया है तो इस समय अपना प्रॉफिट बुक करने और उसे कैश के अंदर बदलने का सबसे सही समय। अगर आपका कोई पैसा लंबे समय से अटका हुआ था या फिर वापस नहीं मिल पा रहा, तो इन 2 दिनों के अंदर थोड़ा सा दबाव बनाने पर आपका वो रुका हुआ पैसा वापस आपकी जेब के अंदर आ सकता है। 29 अगस्त की दोपहर 1 बजे के बाद 21 अगस्त तक का जो समय वह मिला जुला रहने वाला है। आपके तीसरे और 9वें भाव का जो अक्ष है या जो एक्सिस है वह एक्टिव हो जाएगी, जिसका मतलब यही है कि आपको कुछ छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ सकती। आपके भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ आपके रिश्तों का टेस्ट होगा। मेरी एक बहुत ही सख्त चेतावनी यह भी है कि 9वां भाव धर्म का होता है और वहाँ राहु बैठे हैं, इसलिए इन आखिरी दिनों के अंदर
किसी भी मंदिर या फिर धार्मिक प्रोग्राम में किसी से भी बहस या झगड़े से बिल्कुल बचें। राहु धर्म की जगह पर किए गए झगड़ों को बहुत भयानक रूप दे सकता है। सेहत के मामले में आपको इन 15 दिनों में बहुत अलर्ट रहना है। छठे भाव का स्वामी मंगल आपके लग्न में बैठा है, जो माथे और चेहरे पर चोट लगने के पूरे चांसेस दिखा रहा है। अगर आप गाड़ी या फिर टू व्हीलर्स चलाते हैं तो बिना हेलमेट के घर से निकलने की गलती बिल्कुल ना करें। मंगल की जो एक आदत होती है बहुत तेज गाड़ी चलाने की या किसी से रेस लगाने की, उस पर पूरा कंट्रोल रखें। यह चोट घर के छोटे बच्चों को भी लग सकती है, इसलिए खेलते समय उन पर भी नजर बनाए रखें। महीने के अंत तक मौसम में बदलाव और ग्रहों की चाल के कारण आपको गले के अंदर खराश, चेस्ट के अंदर कफ या एसिडिटी जैसी दिक्कतें परेशान कर सकती है। इसलिए बाहर के जंक फूड से पूरी तरह बचें और अगर सेहत थोड़ी भी खराब लगे तो अपनी मर्जी से दवाइयाँ खरीदने के बजाय अपने किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह जरूर लें। ग्रह हमें सिर्फ टेंडेंसी या फिर एक खास तरह का स्वभाव देते हैं और एक माहौल बनाते हैं, लेकिन उस माहौल में आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं यह पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा शक्ति और आपके फ्री विल पर निर्भर करता है। ग्रहों के खराब असर को बैलेंस करने के लिए आपको कुछ बहुत ही सटीक और बिना खर्च वाले उपाय करने चाहिए। मंगल के गुस्से को शांत करने के लिए हमें बृहस्पति की ठंडी और शांत ऊर्जा को इस्तेमाल करना चाहिए। रोजाना सुबह नहाने के बाद माथे पर या सर के बीच के अंदर शुद्ध केसर और चंदन का तिलक लगाना चाहिए। मंगल के गुस्से को शांत करने के लिए यह उपाय काफी असरदार है। अगर यह ना मिले तो हल्दी का तिलक भी लगा लें। चौथे भाव में बैठे नीच के शुक्र को पावर देने के लिए हर शुक्रवार को दोपहर लगभग 1:30 बजे से लेकर 1:45 तक किसी शांत जगह पर बैठकर शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें। आपको किसी माला पर गिनती करने की जरूरत नहीं है, बस इस आवाज को अपने अंदर गूंजने दें। अगर करियर में बन रहे बुध आदित्य राजयोग को पूरी तरह से एक्टिव करने के लिए किसी भी बुधवार को भगवान गणेश जी की पूजा करें, उन्हें दूर्वा चढ़ाएं और 4 तरह के फल तथा मिठाइयों का भोग लगाएं। यह आपके भाग्य में आ रही सभी रुकावटों को तुरंत दूर कर देगा। सही समय पर अपनी एनर्जी को कंट्रोल करके और सही उपाय करके आप किसी भी मुश्किल समय को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। अपनी बातचीत के तरीके का सही इस्तेमाल करें और ईगो से बचें। ईश्वर ने चाहा तो यह समय आपके करियर और पैसों के मामले में बहुत अच्छे रिजल्ट देकर के जाएगा। अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। शिव और शक्ति की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। नमस्कार, धन्यवाद।